श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार देहरादून में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं जयवीर सिंह हूं और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो भारतीय सेना से संबंध रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेना की सीमाओं पर मौजूदगी के कारण ही हम सभी नागरिक निश्चिंत होकर अपनी दिनचर्या का यापन सुकून से कर पाते हैं। इनकी मौजूदगी के कारण ही हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरा है। भारतीय सेना न केवल देश की सुरक्षा में अहम योगदान देती है बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी विभिन्न प्रकार के कार्य करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन्हीं पहलुओं के बारे में और अधिक जानकारी साझा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है मेजर कमलेश वर्मा को, जो हमारे उत्तराखंड में ही तैनात हैं। तो आइए मेजर कमलेश के साथ बातों के सिलसिले को शुरू करते हैं। मेजर कमलेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयवीर जी, आपके स्टूडियो में मुझे आमंत्रित करने के लिए और भारतीय सेना के विषय पर उच्च विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है कमलेश जी, और इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। मेरा नाम मेजर कमलेश वर्मा है। मैं विगत 12 वर्षों से भारतीय सेना का हिस्सा हूँ। हम यहाँ गढ़वाल सेक्टर में भारत की चीन के साथ लगी सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। मेजर कमलेश, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक हमारी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के हाथ में है, हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि गढ़वाल सेक्टर में भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ और भी जिम्मेदारियां निभाती हैं। क्या भारतीय सेना के इस पहलू पर आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? ज़रूर जयवीर जी। हम सभी को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भारतीय सेना न केवल बाहरी तत्वों से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सीमांत इलाकों के समग्र विकास में भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज का एक अभिन्न अंग होने के नाते समाज की उन्नति और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देने के लिए हम सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हमें मिलने वाली हर जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाते हैं, चाहे वो जिम्मेदारी आपदा के दौरान बचाव कार्य से संबंधित हो या समाज कल्याण का कोई भी काम हो। यहाँ यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय सेना राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। मेजर कमलेश, आपका अंतिम कथन सच में बहुत ही प्रभावशाली स्टेटमेंट है। क्यों ना इस पर आगे चर्चा करें। तो क्या आप हमें भारतीय सेना द्वारा राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास में किए जा रहे योगदान के बारे में कुछ बताना चाहें? निश्चित रूप से। अगर हम भारतीय सेना के राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास में योगदान की बात करें तो आप देख पाते हैं कि सेना हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, जैसे कि आपदा प्रबंधन के दौरान राहत बचाव कार्य, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचों के विकास में योगदान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में योगदान, रोड कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना और सीमांत इलाकों के लोगों को सशक्त बनाना, जिससे इन इलाकों का समग्र विकास हो सके। इस तरह की कई सामाजिक और विकासात्मक गतिविधियां हैं जिनमें भारतीय सेना सकारात्मक और सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाती है। जैसे कि उत्तरकाशी, केदारनाथ और सोनप्रयाग के क्षेत्र में भी हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, विशेष रूप से पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए आने वाले पर्यटकों के बचाव अभियान के दौरान, जो अक्सर प्रतिकूल मौसम के कारण फंस जाते हैं। ऐसे में फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना के द्वारा कई सफल अभियान चलाए गए हैं और कई प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी गया है। साथ ही उससे पहले उन्हें प्राथमिक उपचार भी दिया जाता है। इन्हीं वाकयाओं को देखते हुए गढ़वाल क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का भारतीय सेना पर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही ऐसे पर्यटक स्थल जहां सेना के कैंप्स मौजूद हो, वहां पर पर्यटक और भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। मेजर कमलेश, आपने आपदा प्रबंधन का अभी उल्लेख किया। क्या आप बताएंगे कि आपदा प्रबंधन में आप किस तरह से लोगों की सहायता करते हैं? भारतीय सेना अक्सर आपदा के दौरान फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होती है। हमारी सेना प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित भी है। साथ ही हमारी त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधन, स्वास्थ्य सुविधाएं और लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें और भी ज्यादा सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए 2024 में सोनप्रयाग में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर गढ़वाल में मौजूद सेना की टुकड़ी ने सैकड़ों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया था। हमारे साथ बीआरओ, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बीआरओ भी आपदा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर दूर दराज इलाकों में सड़क निर्माण का कार्य करने और मौजूदा समय में रास्तों को बर्फबारी और भूस्खलन के दौरान अपनी मशीनरी के द्वारा साल भर खुला रखती है।
इससे भारतीय सेना को और प्रशासन को दोनों को बचाव कार्य करने में और भी ज्यादा मदद मिलती है। बिल्कुल। मेजर कमलेश, हाल ही में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना कि सेना सीमांत इलाकों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से पलायन को रोकने का प्रशंसनीय कार्य कर रही है। क्या आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? जी बिल्कुल। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसका उद्देश्य हमारे देश के सीमांत इलाकों के गांवों का संपूर्ण विकास करना और वहां से हो रहे पलायन को रोकना है। साथ ही उन गांवों का पुनर्वसन करना ताकि सीमांत इलाकों के इन गांवों की आबादी बढ़ाई जा सके और इनका समग्र विकास किया जा सके। यहाँ पर सेना द्वारा किया जा रहा इंफ्रा डेवलपमेंट, माइग्रेशन को रोकने के लिए किए जा रहे तरीके, सीमांत इलाकों में रोजगार प्रदान करने तथा सेना और स्थानीय लोगों के बीच रिश्तों को और भी मजबूत बना रहा है। जयवीर जी, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में कुल 24 वाइब्रेंट विलेज हैं, जिनमें से कई सुदूर इलाके जैसे कि जढ़ांग, नीलांग, नीति, माना, मलारी, कोसा, कैलाशपुर और घमशाली, हम में से कई लोगों ने इनमें से आधे से ज्यादा का नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये भारतीय सेना के सहयोग से इनमें कई प्रकार के इंफ्रा डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। मेजर कमलेश, कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में भारतीय सेना किस तरह से अपना योगदान दे रही है। दरअसल किसी भी गांव के पुनर्वसन के लिए सबसे पहले वहां के लोगों को जीविका के संसाधनों को मुहैया कराना बहुत ही जरूरी होता है। इन गांवों में प्रतिकूल मौसम के चलते फसल की पैदावार करना बहुत ही कठिन है। ऐसे में जीविका के साधन के रूप में इन क्षेत्रों में पर्यटकों का आवागमन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड के इन सीमांत इलाकों की प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक घाटियों के मनोरम दृश्यों को विभिन्न माध्यमों से सैलानियों के समक्ष रखने से अन्य लोग भी इन इलाकों की सुंदरता से रूबरू होंगे। जैसे नीलांग, जडांग, माना और मलारी जैसे दुर्गम क्षेत्र भी पर्यटन के मानचित्र पर दिखाई देने लगेंगे और यहाँ पर्यटकों का आवागमन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा हम स्थानीय युवाओं को राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, जिसे हम निम्स के नाम से भी जानते हैं, उनके सहयोग से माउंटेन ट्रेकिंग के लिए भी प्रशिक्षित करने जा रहे हैं और इन्हें पर्वतारोहण के उपकरण भी मुहैया कराएंगे ताकि ये युवा आगे चलकर पर्वतारोहण और ट्रेकिंग गतिविधियों के माध्यम से अपने लिए स्वरोजगार के अवसर बना सके। इन क्षेत्रों की स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम कई और परियोजनाएं भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नीलांग और जडांग गांव में सांस्कृतिक भवनों की मरम्मत करना, जडांग में पर्यटकों और ग्रामीणों के लिए आरओ प्लांट की स्थापना करना, नीति और घमशाली में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाना, परसारी गांव में सोलर लाइट, मलारी में 30 केवीए का सोलर प्लांट और कई मेडिकल और वेटनरी कैंप्स के साथ यान्स ऑफ योर जैसे सामूहिक कल्याण कार्य भी शामिल हैं। इनको जल्दी शुरू किया जाएगा, जो कि गढ़वाल क्षेत्र की छुपी हुई स्थानीय हस्तशिल्प कला को एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। बिल्कुल। मेजर कमलेश, अंत में मैं एक और पहलू को छूना चाहूंगा। आपने शुरुआत में जिक्र किया कि भारतीय सेना शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान देती है। क्या आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और विस्तार से बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। भारतीय सेना के कैंप चाहे जितने भी दुर्गम स्थान पर हो, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा आला दर्जे की मुहैया कराई जाती हैं ताकि हमारे सैनिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। यदि इन दुर्गम क्षेत्रों में किसी स्थानीय व्यक्ति को त्वरित स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता पड़ती है और उसे ये सुविधाएं यदि वहाँ उपलब्ध नहीं होती या पर्याप्त नहीं होती, तो ऐसे में भारतीय सेना के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी उनकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। साथ ही जब भी अवसर प्राप्त होता है तो भारतीय सेना समय समय पर निशुल्क चिकित्सा शिविर इन क्षेत्रों में लगाती है, जहां स्थानीय लोग आकर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र को अगर देखें तो भारतीय सेना न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि यहाँ के छात्रों को इसके बाद के करियर ऑप्शंस के बारे में भी समय समय पर अवगत कराती है। जैसे कि रुड़की और नरेंद्र नगर मिलिट्री स्टेशन द्वारा स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स के लिए नो योर आर्मी जैसी गतिविधि का आयोजन भी किया गया। हाल ही में हमने 5 स्कूलों के बच्चों को सैनिक स्कूल में दाखिला लेने हेतु प्रेरित किया है। इस क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चे इस परीक्षा में सफल हो सकें, इसके लिए हम मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारे प्रयास के बाद इस क्षेत्र के कुछ बच्चे भी सैनिक स्कूल में प्रवेश ले पाते हैं तो यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। भारतीय सेना का समाज के प्रति योगदान बहुत ही प्रेरणादायक है। आप लोग न केवल हमारे देश की सुरक्षा संभाल रहे हो, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हो। भारतीय सेना ने हमेशा आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है
तथा हर परिस्थिति में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। मेरी सभी श्रोताओं से ये अपील है कि हम सभी को भारतीय सेना के समाज के प्रति योगदान को हमेशा सराहना चाहिए। मेजर कमलेश, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना बेशकीमती समय हमें दिया, हमारे श्रोताओं को आपने भारतीय सेना के कार्यों और योगदान से अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया और मुझे आपको और आपके श्रोताओं को भारतीय सेना से रूबरू करने का एक मौका मिला। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार देहरादून। नमस्कार।